भारत के एक रमणीय और खुशहाल गांव सौंदर्यपुर में सभी निवासी एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम और सद्भाव से रहते थे। गांव के ज्यादातर लोग खेती का काम करते थे। एक दिन सुबह गौरव ने अपने पड़ोसी प्रशांत को आवाज दी। अरे प्रशांत भाई, कहाँ जा रहे हो? क्यों भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, खेत में जा रहा हूँ। इस बार खेत में खीरे की फसल किया हूँ। इतने बढ़िया खीरे आए हैं कि क्या बताऊं। अब सारे खीरे निकाल कर शहर के बाजार में जाकर बेचूंगा। हाँ, अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ ही दिनों में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाएगी। तुम्हारे खीरे खाकर तो बड़ा मजा आ जाएगा भैया, और तुम्हें मिलेगा अच्छा पैसा। ऐसे ही सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। अरे गौरव भाई, मुझे तुम्हारे कुएं से थोड़ा पानी मिलेगा क्या? मेरा खेत तो पूरा सूखने के कगार पर है। अरे प्रशांत, अब मेरे खेत में जो कुआं है वो तो कब से खाली पड़ा हुआ है, पूरा सूख गया है। इस साल गर्मी भी तो देखो कितनी ज्यादा पड़ गई है। कुछ दिन बीत जाते हैं और भयानक ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। सभी लोग शाम के समय गर्मी से राहत पाने के लिए विशाल वृक्षों की छांव में बैठने लगते हैं। हे भगवान, इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ शांति काकी, पिछले साल के मुकाबले तो इस साल शुरुआत से ही गर्मी इतनी बढ़ गई है, तो पता नहीं आगे जाकर क्या होगा। मैं भी वही सोच रही हूँ। अगर इस बार ऐसे ही गर्मी बढ़ती रही तो जल की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पूरे गांव में सभी लोग गर्मी से परेशान होने लगे हैं। कुछ दिनों के बाद नेहा गांव की कुछ और औरतों के साथ गोदावरी नदी पर पानी भरने के लिए जाती है। वो देखती हैं कि नदी का पानी बहुत कम हो गया है। अरे ये क्या, नदी का पानी कितना कम हो गया है? इतने कम पानी में हम सब अपने सब काम कैसे करेंगे? हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम पानी का इंतजाम कैसे करेंगे? वो मुखिया जी के बाग के पीछे जो पुराना कुआं है, वहाँ जाकर देखते हैं। सभी औरतें उस कुएं पर आती हैं, लेकिन वहां भी ज्यादा पानी नहीं होता। सभी जैसे तैसे 2-3 बर्तन भरकर पानी ले जाती हैं। दिन ब दिन गर्मी बढ़ने लगती है और पूरे गांव में पानी की घोर किल्लत होने लगती है। खेत पानी के बिना सूखने लगते हैं। मुझे तो लगता है अब हम इस गर्मी के कारण होने वाली पानी की समस्या के विषय में हम सबको मुखिया से बात करनी चाहिए। मुखिया जी ही अब इस मुसीबत का कोई तोड़ निकाल सकते हैं। हाँ रमेश चाचा, वैसे सही कह रहे हैं। मुखिया जी ही अब कुछ कर सकते हैं। सभी गांव वाले मुखिया जी से मिलने आते हैं। मुखिया जी, क्या आपको पता है कि इस साल गर्मी बाप रे बाप बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम सबको पानी की बहुत किल्लत हो रही है। पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। हाँ बिरजू, मैं भी अब क्या करूं? कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। हम शहर से पानी के टैंकर मंगवाएंगे तो उससे हमारे गांव में पानी की समस्या हल हो जाएगी। क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे मन में यह विचार नहीं आया होगा? अरे मैं तो कल ही शहर जाकर आया हूँ। इस साल सभी जगहों पर गर्मी की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शहरों में भी नदी नाले सूख गए हैं। अरे शहरों में तो गांव के मुकाबले आबादी भी ज्यादा होती है। वहाँ उनका ही हाल बेहाल है, तो वह हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो अब ऐसी स्थिति में हम कर क्या सकते हैं? मुखिया जी, अब अगर ऐसा ही हाल रहा तो हमें पानी की तलाश में अपना गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अरे, किसी को भी गांव छोड़कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब मिलकर गांव में एक नया तालाब खोदते हैं। नई जगह पर शायद तालाब में पानी अच्छे से टिकेगा। ठीक है? सबको मुखिया जी की बात सही लगती है। सभी लोग एक जगह देखकर वहां तालाब बनाने का तय करते हैं। सभी एक दिन तय की हुई जगह पर आते हैं। कुछ मजदूर तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले भी उनकी सहायता करने लगते हैं। लगातार 3 दिन तक काम करने के बाद तालाब का काम पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी उस तालाब में पानी नहीं आता। ये देखकर सभी बहुत मायूस हो जाते हैं। उस सूखे तालाब को देखकर सभी गांव वालों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे हाँ रमेश चाचा, क्या करें अब? हम सबकी मेहनत और धन सब कुछ बेकार हो गया इस तालाब में। एक दिन
एक लकड़हारा दिवेश जंगल में लकड़ी तोड़ने जाता है। उसके पास पानी का एक लोटा होता है। दिवेश लकड़ी काटने लगता है, तभी उसे प्यास से तड़पता हुआ पंछी दिखाई देता है। अरे ये क्या, यह सारे पक्षी तो प्यास की वजह से तड़प रहे हैं। ओहो, लगता है कि इन्हें कई दिनों से पानी नहीं मिला है। हाँ, मिलेगा भी कैसे? गांव के तो सभी तालाब, कुएं, नदी सब सूख चुके हैं। अब तो गांव वाले भी पानी की किल्लत से परेशान हो गए हैं। मेरे पास भी तो यह आखिरी एक लोटा पानी बचा है। हाँ, यही पानी पक्षियों को पिला देता हूँ। मैं तो कुछ दिन और पानी के बिना गुजार लूंगा, लेकिन बेचारे यह कहाँ जाएंगे। ऐसा विचार करके दिवेश वो सारा पानी पंछियों को पिला देता है। दिवेश फिर से अपना लकड़ी काटने का काम शुरू करता है। वहीं उस जंगल में एक साधु महात्मा सत्यव्रत यज्ञ कर रहे होते हैं। आज उनके यज्ञ का आखिरी दिन था। बहुत दिनों से यज्ञ करने के कारण उनके शरीर में बहुत कमजोरी आ चुकी थी। उन्हें पानी पीने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पानी, अरे कोई पानी, अरे कोई पानी पिला दो। लकड़ी काटते हुए दिवेश के कान में साधु बाबा की आवाज आती है। अरे, लगता है कोई पानी मांग रहा है। जल्दी से जाकर देखता हूँ। दिवेश ढूंढने लगता है। कुछ दूर जाकर वो देखता है कि साधु बाबा प्यास से बिलख रहे हैं। पुत्र, मैं पिछले कई दिनों से तपस्या कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। आज मेरे इस तपस्या का अंतिम दिन था। मेरा तपस्या तो आज पूर्ण हुआ। अब मुझे पानी पीने की बहुत आवश्यकता है। यदि मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। आप जैसे पुण्य आत्मा को मैं ऐसे नहीं मरने दूंगा। मैं अभी आपके लिए पानी का प्रबंध करता हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं लेकर आता हूँ अभी पानी। ऐसा कहकर दिवेश साधु बाबा के लिए पीने का पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं पीने का पानी नहीं मिलता। ओहो, अब क्या करूं? साधु बाबा के लिए पानी कहां से लाऊं? दिवेश पानी ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे बांस के कुछ पेड़ दिखाई देते हैं। दिवेश कुछ बांस तोड़ता है और साधु बाबा के पास लेकर जाता है। उसे एक नारियल का पेड़ भी दिखाई देता है। वो कुछ नारियल भी तोड़कर लाता है। फिर दिवेश उस बांस को तोड़कर बांस के अंदर का पानी साधु बाबा को पिलाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र। तुम सच में एक दयालु व्यक्ति हो। तुमने अपनी प्यास की चिंता न करते हुए पंछियों को अपना पानी पिला दिया और मेरे लिए भी इतने कष्ट उठाकर यह बांस और नारियल का पानी लेकर आए। आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है साधु बाबा। आपकी सेवा करना तो मेरा परम सौभाग्य है। मैं तुम्हारी इस सेवा से अति प्रसन्न हूँ पुत्र। मांगो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मांगो। मैं तुम्हारी हर इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। साधु बाबा, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आपको अगर कुछ देना ही है तो आप मेरे गांव वाले के लिए कुछ दे दीजिए। इस साल गर्मी ने मेरे गांव वालों का हाल बेहाल कर दिया है। पूरे गांव में गर्मी के कारण सूखा पड़ गया है। आमतौर पर हमेशा हरा भरा और खुशहाल रहने वाला मेरा गांव इस बार सूख गया है। लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। सभी अपना गांव छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हैं। बाबा, इससे पहले कि यह गर्मी और पानी की किल्लत किसी गांव वाले या उसके परिवार की बलि ले, आप उनके लिए तो कुछ करिए ना। हाँ, तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा संतोष मिला पुत्र। तुम्हारे पास अपने लिए कुछ मांगने का अवसर होते हुए भी तुमने अपने गांव वालों के बारे में विचार किया। यह तुम्हारे दयालुता का प्रमाण है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे गांव वालों से मिलकर इस स्थिति का निवारण करने का प्रयास करता हूँ। साधु बाबा दिवेश के साथ गांव में आते हैं। साधु बाबा देखते हैं कि गर्मी और धूप के कारण सभी खेत, पेड़ पौधे सूख चुके हैं। पानी के भी सभी स्रोत सूख गए थे। दिवेश सभी गांव वालों को बुलाता है और साधु बाबा के साथ सभी मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी, यह साधु बाबा है। यह हमें हमारी समस्या का हल बताने आए हैं।